नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। राजधानी में देर तक सियासी हलचल। दिल्ली की अदालत ने IRCTC घोटाले में लालू प्रसाद यादव और परिवार के खिलाफ आरोप तय कर दिए। परिवार ने न तो घबराहट दिखाई न गलती मानी। ये झटका चुनावी माहौल में बड़ा इफेक्ट दे रहा है। कोर्ट की कार्रवाई के बाद RJD परिवार ने सार्वजनिक रूप से निर्दोष होने का दावा किया और मुकाबले की तैयारी तेज कर दी। NDA ने उम्मीदवारों की घोषणा करने का वादा किया। राज्य BJP अध्यक्ष ने बताया कि शाम तक कई सीटों पर उम्मीदवारों ने नाम घोषित कर दिए जाएंगे। चुनावी गहमागही चरम पर है। सीट बंटवारे पर गठबंधन में तनाव फिर दिखा। अंदरूनी सूत्र कहते हैं कि कुछ बंटवारे से जदयू में असंतोष है। जीत और समझौते के बीच राजनीतिक अकड़ती ढीली हो रही है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक भी सीट शेयरिंग पर गहन विचार में है। वे अपनी रणनीति मिलाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भाजपा केंद्रित रेखाएं चुनौती दे सकें। रुझान साफ। खबरें बता रही हैं कि RJD लगभग 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस करीब 61 सीटों पर। यह गठजोड़ की नई तस्वीर दिखाती है। जन सुराज की पार्टी में दूसरी सूची जारी की। 65 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा। स्टैंडिंग बदलते नजर आ रही है और लोकल मुकाबले दिलचस्प होंगे। प्रधानमंत्री का बड़ा कार्यक्रम। PM मोदी 15 अक्टूबर को बिहार में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। इसका असर मैदान पर देखने को मिलेगा। मॉडल कोड लागू होते ही प्रशासन सक्रिय। चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने अवैध सामान और फीस जब्त करने की कार्रवाई तेज कर दी है। अधिकारी अधिसूचना जारी। CEO बिहार की गजेट से पहले चरण के निर्वाचन क्षेत्र के निर्देश प्रकाशित किए गए। मशीनरी चुनाव के लिए पूरी तरह जुटी है। मतदान अब 2 चरणों में। तारीखों में चरणों का खाका साफ है। लोग वोटरों में उत्साह और रणनीतिक तैयारियां दोनों बढ़ रही हैं। स्कूल कॉलेज पर असर। पहले चरण के 17 जिलों में शिक्षा संस्थान राजपत्रित बंद रहने की सूचनाएं आई। अभिभावकों में मिली जुली चिंता और राहत दोनों है। दिवाली की छुट्टियों में बदलाव। बिहार सरकार ने कुछ तारीखों को संशोधित कर दिया। त्योहार के देखभाल और प्रशासनिक कारणों से छुट्टियां के शेड्यूल में बदलाव हुआ है। दिवाली छुट्टी के कैलेंडर भी जारी। स्कूल, बैंक और सरकारी कार्यालयों के लिए अक्टूबर के अंत का हंगामे वाला महीना नजर आ रहा है। तैयारी में परिवार व्यस्त है। मीडिया भी चुनाव कवरेज में तेज। टाइम नेटवर्क जैसा बड़ा मंच बिहार पोलिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। खबरों का कवरेज और विश्लेषण बढ़ेगा। मौसम का अलर्ट। मौसम विभाग ने बिहार के लिए तेज बारिश, तूफानी हवा का चेतावनी जारी की। किसानों और यात्रियों को सावधान रहने की सलाह। सीट बंटवारे पर नीतीश चिंता। कुछ रिपोर्ट कहती है कि जदयू के भीतर राजगीर आदि सीटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी है। टीवी कक्षों में गर्मागर्मी है। नीतीश ने हाई लेवल बैठक की। JDU के नेताओं के साथ रणनीति मीटिंग हुई ताकि सीटों में मसलों को सुलझाया जा सके। पार्टी अंदर से सक्रिय दिख रही है। जदयू का कद बदलने की चर्चा। कई अखबारों में लिखा जा रहा है कि इस बार जदयू की केंद्रित भूमिका कुछ कम नजर आ रही है। राजनीतिक समीकरण घुलते बनते दिख रहे हैं। NDA की प्रेस रणनीति। राजनेतृत्व के प्रेस मीटिंगों में भरोसा जताया कि उम्मीदवारों की घोषणा योजनाबद्ध तरीके से हो रही है। प्रचार पर शोर बढ़ा है। बहु जनप्रिय मुद्दे उठे। रोजगार, स्थानीय विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे चुनावी मंचों पर सबसे ज्यादा सुने जा रहे हैं। नेताओं के भाषणों की तीखापन बढ़ा है। स्थानीय सीट स्तर भी हलचल। मुजफ्फरपुर आदि जिलों में कुछ सीटों में ऐलान। स्थानीय नेताओं को आक्रोश, आशा दोनों दिखाई दे रहे हैं। गली नजरों में राजनीति जिंदा है। चुनाव आयोग तैयारी जारी। ECI और राज्य मशीनरी ने पोलिंग सुरक्षा, मतदाता सूची और लॉजिस्टिक समीक्षा तेज कर दी है। प्रशासन चुनाव रिपोर्टिंग में व्यस्त है।